देखो, योग हमारी एक ऐसी विद्या है जी, उसमें हर एक रहस्य छिपा हुआ है। आनंद की तलाश संसार में कर रहे, वो संसार में है ही नहीं, आज तक किसी को मिला ही नहीं। वो आनंद तो केवल अपने अंदर है। अगर हम मन को शांत करना सीख जाएं, तो शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये मानसिक बीमारी ही शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। इनसाइड टॉक्स में अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लगभग 20 वर्षों से अन्न, नमक और मीठा तक नहीं लिया है, उसका परित्याग किया है। और इनका नाम है श्री निरंजन सिंह जी, जो कि पूर्व प्रवक्ता है जनता इंटर कॉलेज भोपाल मुजफ्फरनगर से। और आप एक आध्यात्मिक योग गुरु हैं और आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी 1 लाख पेड़ों को लगा चुके हैं। आप पर्यावरण हितैषी हैं। निरंजन जी, मैं आपका इस इनसाइड टॉक्स के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अच्छा, आप योग से कैसे जुड़े, इस विषय में जरूर बताइए आप सर्वप्रथम। मुझे बचपन से ही अध्यात्म का शौक था। जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, तो मेरे अध्यापक ने मुझे अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में बताया। तो तभी से मैं आध्यात्मिक रूप से उस ईश्वर से जुड़ गया। मैं ध्यान करने लगा और जो आध्यात्मिक पुस्तकें थी, धीरे धीरे उनका अध्ययन करने लगा। तो ये शौक मुझे बचपन से था जी। मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तो मैं अध्यात्म की तलाश में अपनी पढ़ाई छोड़कर गुरुकुल झज्जर, हरिद्वार, शुक्रताल, विभिन्न स्थानों पर गया, लेकिन वहाँ मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और फिर आकर मैं संसार में घुस गया। लेकिन जैसे जैसे संसार की यात्रा बढ़ती चली गई, शरीर के अंदर रोग पैदा होते चले गए। 1975 में मुझे अस्थमा हो गया। मैंने उसका इलाज करा, लेकिन उसमें मुझे कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद शरीर में सोराइसिस पैदा हो गई, मेरी पूरी बॉडी के अंदर सोराइसिस। उसका भी मैंने सब जगह इलाज करवाया, लेकिन कहीं से मुझे उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर कैंसर पैदा हो गया और इन तीनों बीमारियों का इलाज मैंने ऑल इंडिया, जोली ग्रांट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, राम देव, वैद्य, हकीम सब जगह करवा, लेकिन कहीं से मुझे इन तीनों बीमारी में लाभ नहीं हुआ। मैं अपने जीवन में इतना दुखी हुआ, उस समय मैं पूर्ण रूप से अपने अध्यात्म की ओर झुक गया। संसार से मैं हट गया धीरे धीरे, और संसार में की मेरी इच्छा नहीं रही। तो इन बीमारियों का इलाज करने के लिए मैं अध्यात्म की ओर पूर्ण रूप से झुक गया। तो योग दर्शन मैंने पहले से पढ़ा था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मेरे पास नहीं था। मैं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इससे जुड़ गया। मैंने योगी कथा अमृत पढ़ी और योगी कथा अमृत ने मेरा जीवन बदल दिया। उससे मुझे इतना आध्यात्मिक लाभ मिला और उसका प्रैक्टिकल मिला कि धीरे धीरे मैं ध्यान में जाने लगा। और जैसे जैसे मैं ध्यान में उतरता चला गया, 3 साल में मेरी तीनों बीमारियां दूर हो गई। 3 साल में तीनों बीमारियां दूर अपने आप। बहुत अस्थमा भी, सोराइसिस भी और कैंसर। बहुत ही, ये तो कमाल की बात हुई एक तरह से। और मेरा ध्यान लगने लगा, और जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में बताया है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में यही समझाया है, अतः योगा अनुशासनम। योग क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला, जीवन जीने की कला। हम जीवन को कैसे जिए? हमारे ऋषियों ने हमें यही बताया है
कि मानव जीवन सर्वोत्तम है। ये मानव, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें सर्वोत्तम रचना है उस परम पिता की। जी इसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप को जानना। जी तो योग में हमें यही सिखाया गया है कि हम अपने आप को जानें। जी हम यहाँ संसार में केवल इसीलिए आए हैं कि अपने आप को जाने मैं कौन। जी लेकिन हम अपनी दृष्टि संसार में लगाए हुए हैं। हम संसार को जानते हैं, अपने आप को नहीं। जी संसार की जानकारियां हासिल करते हैं, अपनी नहीं। जबकि सब कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर। तो इसका मतलब मैं शरीर तो नहीं हूं। जब ये शरीर मेरा है तो मैं कौन? ये जिज्ञासा हमारे अंदर कभी पैदा नहीं होती। मैं कौन? मैं और संसार को जानना चाहता हूं, लेकिन अपने आप को नहीं जानना चाहता। जबकि ऋषियों ने हमें यही शिक्षा दी कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, अपने आप को जानना। मैं कौन? मैं कौन हूं, इसको हमें योग सिखाता है। योग के द्वारा ही हम जान सकते हैं मैं कौन। कैसे जाने? जी योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में समझाया है, योग से चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? यदि हमारे मन में उठने वाले विचार शांत हो जाएं, तो इसका नाम योग है। योग का अर्थ है जुड़ना। जी किसके साथ जुड़ना? उस आत्मा के साथ जुड़ना, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उस ईश्वर के साथ जुड़ना योग है। जी अब मैंने अपने आप को उस शक्ति से अलग मान लिया है। मैं समझता हूं परमात्मा कोई और है और मैं कोई और हूं। मैं उस परमात्मा को कहीं मंदिर में, कहीं तीर्थों में, उसको अलग ढूंढता फिर रहा हूं। कोई सोचता है वो परमात्मा ऊपर बैठे हैं, मृत्यु के बाद हमें मिलेंगे, हमारा हिसाब किताब समझाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि दोनों रूप तेरे ही हैं। वो परमात्मा इसके अंदर हैं। उस परमात्मा ने ही ये शरीर और संसार बनाया, और वो परमात्मा ही इस शरीर और संसार को चला रहा है। और वो परमात्मा में ही सब कुछ विलीन हो जाएगा। जैसे लहर और समुद्र एक है। लहर समुद्र से ही उठती है, बिल्कुल समुद्र के ऊपर ही तैरती है, और आखिर में समुद्र में ही विलीन हो जाती है। लहर समुद्र से अलग नहीं है। जी इसी तरह मैं उस परमात्मा से अलग नहीं हूं। जी मैं उस मैं को जानना, मैं शरीर नहीं हूं। जी जी मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा। तो उस आत्मा को केवल मैं तब जान पाऊंगा अगर मैं अपने मन को शांत कर लूं। तो मन को शांत कैसे करेंगे? अगर मैं मन को शांत कर लूं, तो तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समझाया, तदा दृष्टा स्वयं रूपम अवस्थानम। तब जो दृष्टा है अपने रूप में, रूपे अपने रूप में स्थित हो जाएगा। उसका रूप परमात्मा है, उसका रूप आत्मा है, उसका रूप ईश्वर है। तो उसके जानने के लिए मुझे शांत होना ही पड़ेगा। अब शांत कैसे हूं? मैं तो जितना संसार में भाग रहा, शांत होने का अभ्यास तो नहीं मैं कर रहा। मैं तो अशांत होने का अभ्यास कर रहा। जितना मैं संसार में घुसूंगा, जितना संसार में भागूंगा, उतना ही मैं अशांत होता चला जाऊंगा, उतने ही मेरी यात्रा बढ़ती चली जाएगी। इस संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। तो इसके लिए तो मुझे शरीर और संसार से हटना पड़ेगा। कैसे हट? जी इसके लिए महर्षि पतंजलि ने समझाया है,
अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य, संसार के जितने भोग हैं उन्हें जहर समझ के छोड़ दो, छोड़ना है और उनका निरंतर अभ्यास करो। ये संसार के भोग भोगने से शांत नहीं हो, ये छोड़ने से शांत होंगे। जिस भोग को हम जितना भोगते चले जाते हैं उसकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती चली जाती है जी, कभी शांत नहीं होती। अगर मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो वो खाने से उसकी संतुष्टि नहीं होगी, वो फिर दोबारा इच्छा पैदा होगी, अगर फिर उसके बाद फिर इच्छा पैदा होगी। एक बार खा लिया तो दोबारा इच्छा, हाँ, फिर 3 बार इच्छा, तो लगातार वो लगातार इच्छा बढ़ती चली जाएगी। तो केवल उसकी संतुष्टि तो छोड़ने से होगी। जी। महर्षि पतंजलि समझाते हैं कि जो भोग भोगने में बड़े सुखदायक लगते हैं वे परिणाम में बड़े दुखदायी होते हैं। अगर रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत नुकसान का है जी, बहुत हानिकारक है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें उन भोग को छोड़ना होगा। वे भोग ही कल दुख का कारण बनेंगे जी, क्योंकि जहां संयोग है वहां वियोग होगा। तो आज जो धन हमने कमाया है, अगर कल चोरी हो जाए, कल दूसरे लूट कर ले जाए तो उसका वियोग हो जाएगा। वियोग होते फिर दुख पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो जहां संयोग है वहां वियोग होगा। जी, तो इसका हम अभ्यास करें। जी। तो योग आम जनमानस कैसे करे और कैसे योग से जुड़े? जो महर्षि पतंजलि ने समझाया है, धीरे धीरे शांत होने का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। मन को कैसे शांत करें? बार बार चिंतन करें कि संसार के जितने भी भोग हैं वे सारे मन के हैं, शरीर का कोई भोग नहीं है। जबकि हम भोग शरीर के मान रहे, हम गलत रास्ते पर चल रहे। भ्रम वो होता है कि चीज है तो कोई और दिखाई कुछ और दे रही। जी, जैसे अंधेरे में अगर हमें रस्सी दिखाई दे तो हम समझ बैठते हैं सांप है। जी। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम उससे डरते रहेंगे और उसको मारने का उपाय करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा हमें दिखाई देगा, अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य अगर बार बार इन बातों का चिंतन करेगा कि वास्तव में कोई भी भोग शरीर का नहीं है, सारे भोग मन के हैं। रसगुल्ला मन को चाहिए, पैसा मन को चाहिए, अच्छे वस्त्र मन को चाहिए, अच्छी गाड़ी मन को चाहिए, अच्छे मकान मन को चाहिए, सब कुछ मन को चाहिए। शरीर तो कमाने और भोगने का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। और इस इंस्ट्रूमेंट का जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसमें डेप्रिसिएशन होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जैसे जितना इसको भगाएंगे ये उतना ही जल्दी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा और ये हमें यहाँ संसार से जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने 20 साल अन्न को त्यागा है, नमक को त्यागा है, कोई भी मिठाई का सेवन नहीं किया है, तो इससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़े और आम जनमानस को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखो, शरीर को प्राण शक्ति की आवश्यकता है जी। ये प्राण से शरीर बना। प्राण, साइंस का भी यही नियम है, E=mc²। E मीन्स एनर्जी, M, M मीन्स मैटीरियल, पदार्थ, और C है प्रकाश की गति, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ दो चीज है, एक तो एनर्जी और एक पदार्थ। एनर्जी पदार्थ में कन्वर्ट हो रही और पदार्थ से एनर्जी बन रही। अगर हम लकड़ी को जला दें तो वो एनर्जी में, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और यदि बीज बो दे तो एनर्जी से पेड़ बन जाएगा। जी। तो दोनों का कन्वर्जन है। तो हमारे शरीर में भी यही चीज है। जो हम भोजन लेते हैं उससे शरीर के अंदर जाकर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जी। यहाँ से हम भोजन लेंगे, मुंह से वो आमाशय में जाएगा, वहां से छोटी आंतों में जाएगा और वहां से खून में वो मिल जाएगा। जी। वो गुर्दों से होकर गुजरेगा तो उसमें से जो पानी है या विजातीय तत्व हैं वे निकल जाएंगे और जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो हमारी माइक्रोकोंडिया में जाएगी और वो वहां बर्न होगी, जलेगी। जल के उससे हीट जनरेट होगी और वो हीट एक तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगी 37 डिग्री। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। और जो फालतू हीट है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम प्राण कहते हैं। लोग श्वास को ही प्राण समझ बैठे, जबकि प्राण एक शक्ति है। जैसे बाहर के जितने इंस्ट्रूमेंट है वो बिजली चला रही, इसी तरह हमारे शरीर को वो प्राण चला रहा। तो वो प्राण इस शरीर को चला रहा। अगर हम भोजन नहीं लेते और हम शांत हो जाते हैं तो वो प्राण हमारे चारों ओर करोड़ों वोल्ट का करंट है। जैसे ही मन शांत हो जाएगा, मेडुला से हम उस महाप्राण से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम शांत हो जाएंगे हमारी बॉडी महाप्राण से अपने आप चार्ज हो जाएगी और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वे सारे महाप्राण से चलने लगेंगे। हमें प्राण की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राण तो केवल बैटरा है जो इमरजेंसी के लिए काम करता है, लेकिन जब हमारा कनेक्शन लाइन से जुड़ जाता है तो फिर बैटरा भी वहीं से चार्ज होता है। तो जो परमात्मा की शक्ति है महाप्राण, तो हम महाप्राण से मेडुला से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम ध्यान में जाने लगे, हम शांत हो जाएं, तो हम 5 मिनट के अंदर ही अपनी बॉडी को बाहर से चार्ज कर लेंगे। बाहर के भोजन की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं, फिर भी शरीर को एक आवश्यकता होती है। जैसे आप अपनी दिनचर्या में, जैसे आपने अन्न त्यागा, नमक त्यागा, मीठा त्यागा, कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने त्यागी, फिर भी आप शरीर के लिए कुछ तो आप लेते होंगे, तो उसको आप दर्शकों को बताइए। इस शरीर के लिए तो शरीर तो महाप्राण से चलता है, लेकिन मैं केवल अपनी पाचन क्रिया चलाई रखने के लिए, ताकि मेरी अंदर आंतों की सफाई होती रहे, तो इसलिए मैं केवल फलाहार लेता हूँ। फलाहार में जो फल हैं उसमें एक तो 90 से 95% तक पानी होता है। हम लेते हैं और वो 1 घंटे के अंदर पच के और बाथरूम के रूप में बाहर निकलता है, और जो उसका फाइबर है वो आंतों की सफाई करते हुए नीचे से निकल जाता है। तो केवल मैं तो अपनी पाचन क्रिया को चलाए रखने के लिए फलाहार देता हूँ। एक इसमें हमें यह फायदा है कि जो अन्न है वो तमोगुणी है, बहुत लंबे समय तक आंतों के अंदर पड़े रहते हैं, गंदगी पैदा करते हैं और तमोगुणी है। आलस्य पैदा होगा, निद्रा पैदा होगी, तो प्रमाद पैदा होगा, हम बिना मतलब की बातें करेंगे। तो अन्न तमोगुणी है, सब्जी इनमें रजोगुण है, लेकिन जो फल हैं उनमें सतोगुण है। हम करुणा, दया, दूसरों का उपकार, उन गुणों के ओर बढ़ेंगे, तो इससे हम सतोगुणी हो जाएंगे और शरीर में आलस्य कभी पैदा नहीं होगा। तो केवल फल आहार मैं इसलिए लेता हूँ ताकि मेरी पाचन क्रिया चलती रहे। दिन में कितनी बार आप बताते हैं? मैं 3 बार लेता हूँ। उसका कोई ड्यूरेशन, समय निर्धारित क्या? सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 8 बजे। इसके बीच में मैं कुछ नहीं देता। फलाहार से अलावा कुछ अन्य चीजों का सेवन? मुझे कभी ये भी केवल पाचन क्रिया चलाए रखने के लिए, इससे मैं इसलिए नहीं लेता कि इससे मुझे कोई शक्ति मिलती है। कभी आपने जीवन में लंबा उपवास किया? हाँ, मैं 3 दिन 5 दिन, अगर मुझे जुकाम हो जाए, ब्रह्मांड का हॉस्पिटल
उपवास है। सृष्टि का कोई भी जीव अगर बीमार हो जाए तो तुरंत उपवास पे चला जाता है। हमारे घर में पशु हैं, हम देखते हैं, हम उन्हें नाल से या जबरदस्ती दे दें, लेकिन वे अपने आप कुछ नहीं लेंगे जब तक पर वे अपना सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो विजातीय तत्व शरीर में चले गए हैं, यदि हम बाहर की सप्लाई रोकते हैं तो बॉडी जो विजातीय तत्व हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, प्राण शक्ति में कन्वर्ट कर देती है। और जब वे विजातीय तत्व समाप्त हो जाते हैं शरीर के अंदर से, तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है और अपने आप भूख लगने लगती है, अपने आप पाचन क्रिया चालू हो जाती है। जैसा आप लंबी बीमारी से, आप कैंसर से स्वस्थ हुए, आप अस्थमा से स्वस्थ हुए, उसके बाद में कोई बीमारी आपको लंबे समय से आई या नहीं आई? दो बीमारी कभी, मान लिया बाहर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, उसमें धुआं है, धूल है, मिट्टी है, उसके बारीक कण नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, तो ज्यादा महीन खून में चले जाते हैं, तो शरीर उनको बर्न करने के लिए, उनको फूकने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता। तो कभी बुखार हो गया 5-4 साल में, तो केवल जरा सा संकेत मिलते ही मैं उपवास पर चला जाता हूँ। उपवास, मात्र उपवास ही ब्रह्मांड का हॉस्पिटल है। उपवास ही एकमात्र इलाज है हर बीमारी का। अगर हम बीमार हो जाए तो तुरंत, जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो, हम उपवास पर रहें तो शरीर के जितने विजातीय तत्व हैं वे दूर हो जाएंगे। दूसरा, ध्यान करें। ध्यान में जाते ही बॉडी हर चीज का एंटीडोट तैयार कर दे। अगर मेरे बीमारी, जब विजातीय तत्व शरीर के अंदर जाएंगे तो बीमारी पैदा हो जाएगी, और उन विजातीय तत्वों को दूर करने का तरीका भी हमारे शरीर के अंदर ही है। अगर हम शांत हो जाएं, ध्यान में चले जाएं, तो बॉडी उसका एंटीडोट तुरंत तैयार कर देती है और वे विजातीय तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं और हम उस बीमारी से तुरंत मुक्त हो सकते हैं यदि हम ध्यान करने की विद्या सीख जाएं। अच्छा, जैसे अभी 5 साल पहले महामारी है, हाँ, कोरोना है, तो इस काल में आपने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा? मैं ध्यान में रहता हूँ, तो ध्यान में बॉडी के अंदर जितना करंट चाहे उतना मैं भेज सकता हूँ, तो वो बीमारी मेरे पास कोई आ ही नहीं सकती। बीमारी तो शरीर में आक्रमण जब करती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो बाहर के जो वायरस हैं वो आक्रमण कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कम है तो वे विजयी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी एनर्जी को बनाए रखें, अपनी इम्यून सिस्टम को बनाए रखें, हम शांत रहें, तो बाहर का कोई भी विषाणु, कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर आक्रमण कर ही नहीं सकती। अभी जैसे आपने बताया एंटीडोट्स तैयार हो, तो क्या जैसे कोरोना या अन्य जो वायरस है, तो उसके लिए भी शरीर स्वयं एंटीडोट्स तैयार कर लेता है? स्वयं तैयार कर लेता है। जैसे हमारी फौज विदेशों के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आम आदमी किस तरह से अपनी दिनचर्या को सही करे और किस तरह का भोजन ले ताकि वो स्वस्थ रहे? आप इस विषय में अपना कुछ संदेश। एक तो मेरा मानना है, आदमी सृष्टि की 84 लाख योनियां देख रहा, प्रकृति ने जिस रूप में भी दी है वे उसी रूप में लेते हैं जी। उनमें वे कोई बदलाव नहीं करते। अगर छिपकली को मच्छर खाना है तो पकड़ेगी और खा लेगी, उसका स्वभाव मेरा भी यही है। लेकिन मैंने काफी समय से अपनी उन गुणों को विलुप्त कर दिया। जैसे पशु है, उसे जो खाना है तो सूंघ के बता देगा, वो उसे खाना है तो खा लेगा और नहीं तो सूंघ के छोड़ देगा। लेकिन हमारी वे शक्तियां विलुप्त हो चुकी हैं, तो हमें केवल
प्रकृति ने जिस रूप में दिया है भोजन उसी रूप में लेना चाहिए। अगर हमें अन्न ही खाना है तो उसे शाम को भिगो दे, सुबह खा ले, और सुबह को भिगो दे, शाम को खा ले। उससे उसकी जो तासीर है एक तरह से वो बदल, उसमें जो शक्ति है वो नीत है, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर हम पका हुआ भोजन खाते हैं तो वो मृत भोजन है, मरा हुआ भोजन है, उसमें कुछ नहीं है। हम केवल जीभ के स्वाद के लिए खा रहे, शरीर के लिए नहीं खा रहे, जीभ के स्वाद, जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए हम इतना कुछ खाते हैं, फल, सब्जियां, अन्न, दूध, लेकिन उसके बाद भी हमारी प्राण शक्ति निष्क्रिय रहती है। क्यों? क्योंकि हम भोजन नहीं खा रहे, हम मृत भोजन खा रहे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें सोचना चाहिए, हमारे आंखें दी हुई हैं, हमें देखना चाहिए कि सृष्टि के हर जीव उसी रूप में खा रहे, हम क्यों नहीं खा रहे? क्या हम जीव के लिए जिंदा हैं? तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं, उन्हें काट के खाएं, पका के ना खाएं। अन्न को भी कोशिश करें, चना है उसको भिगो ले और दूसरे टाइम उसमें ड्राई फ्रूट मिला कर खा ले, तो उन्हें भिगो कर, तो 1 महीने में आदत बन जाएगी और फिर आप पका हुआ भोजन खा ही नहीं सकते, आपको वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो केवल आदतें ही तो डालनी है। तो उस बारे में अपने ऊपर विचार करें कि हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। क्या हम जीव के गुलाम हैं? अच्छा, जैसे आपने जीवन में 1 लाख पेड़ों को लगाने का जो लक्ष्य लिया, वो आप प्रेरणा आपको कहाँ से? पर्यावरण से? ये प्रकृति ने बैलेंस बनाने के लिए हमारे नाक के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो उनका भोजन है, और उनके जो ऑक्सीजन है होती है वो हमारा भोजन है। तो इस प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए ये वनस्पति बहुत जरूरी है। तो यदि हम उस वातावरण में रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन हमारा डायरेक्ट भोजन है। जितनी ऑक्सीजन बॉडी को जरूरत है उतनी हम ले रहे, लेकिन यदि हम फालतू ऑक्सीजन लेने लगे तो वो सीधी प्राण शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस वातावरण में हम रहे वहां ये पर्यावरण ही तो हमें बचा रहा, यही तो हमारा संतुलन बना रहा। उसके ऋणी हमने संतुलन बिगाड़ दिया पेड़ पौधों का, तो आज हर कोई बीमार दिखाई दे रहा, दवा खा रहा, घर में देख रहे लोग दवा खा रहे। तो इससे बचने का एक उपाय है कि अपने घर को सुंदर, स्वच्छ और उसमें पेड़ लगाएं। जहां भी, अगर हम हिमालय में चले जाते हैं तो वहां बहुत कम श्वास से हमारा काम चल जाता है। यहाँ अगर हम 15 श्वास ले रहे 1 मिनट में, और हिमालय में हम चले जाएं तो 5 श्वास में ही काम चलने लगता है। इतने श्वास की गति घट जाती है क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन हमें वहां मिलती है, उस लिमिटेड क्वांटिटी। अच्छा, जैसे तो जो प्राणायाम है वो क्या है और हम कैसे उसे जीवन में अपने? हम यहाँ श्वास को ही प्राण समझ बैठे। प्राणायाम का अर्थ है प्राण जमा आयाम, प्राण को रोकना, सांस को नहीं रोकना। हम सांस को रोकने की क्रियाएं करते हैं और उसे ही प्राणायाम। अभी मैंने बताया कि जो हमने भोजन खाया है उसमें से जो ऊर्जा है वो हमारे खून में जाकर मिलेगी, और वो खून हर एक सेल तक जा रहा। खरबों कोशिकाएं हैं इसमें, और हर एक जो सेल है वो फर्नेस है, भट्टी। फर्नेस का क्या काम होता है? ईंधन को जलाना, और ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब यहाँ भट्टी में तो ऑक्सीजन साइड से आ जाती है और चिमनी से ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, लेकिन यहाँ एक ही सिस्टम दिया हुआ है। हम ऑक्सीजन यहाँ से लेते हैं, वो यहाँ जाके फेफड़ों में, खून में मिल जाएगी। अंत में मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखो, योग हमारी एक ऐसी विद्या है जी, उसमें हर एक रहस्य छिपा हुआ है। योग एक तो जीवन जीने की कला है। हम जिस
आनंद की तलाश संसार में कर रहे, वो संसार में है ही नहीं, आज तक किसी को मिला ही नहीं। वो आनंद तो केवल अपने अंदर है। अगर हम शांत हो जाएं तो अंदर वे आनंद की लहरें पैदा होंगी जिसकी हम इस संसार में कल्पना नहीं कर सकते। हमने संसार में केवल दर्द की लहरें गिनी है, हम आनंद की लहरें आज तक नहीं देख पाए। तो उसके लिए अगर हम शांत हो जाएं तो वो आनंद पैदा होगा, हम उस आत्मा को जान जाएंगे। अगर हम मन को शांत करना सीख जाएं तो शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये मानसिक बीमारी ही शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। तो योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आदमी हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अगर वो अपना काम करता है तो मन को शांत रखेगा तो अपने मन को कुशलता पूर्वक कर पाएगा, तो हर फील्ड में इसका व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तो योग का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास अपने नियमित जीवन में करें और इसका लाभ उठाएं। मेरा तो हर एक से यही इच्छा है। तो आज इनसाइड टॉक्स पर हमारे साथ में आध्यात्मिक और योग से जुड़े हुए आदरणीय श्री निरंजन सिंह जी हमारे साथ रहे। ऐसे ही शख्सियतों पे आप मिलने के लिए और उनके जो ज्ञान को जानने के लिए इनसाइड टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।